Hello bachcho, let's read out the question first. In a certain region of space, there exists a uniform and a constant electric field strength E along x-axis and a uniform constant magnetic field of induction B along z-axis. So basically एक certain region of space की बात की जा रही है जिसमें एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि along the x axis है और एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जो कि B है और along the z axis एग्जिस्ट कर रही है. Now a charged particle having the charge q of mass m is projected with a speed v parallel to the x-axis from a point a, b, 0. अब क्या किया जाता है कि एक चार्ज पार्टिकल है q जिसका मास हो रखा है m, उसे प्रोजेक्ट किया जाता है विथ स्पीड v जो कि पैरेलल है किसके x एक्सिस के फ्रॉम अ पॉइंट a, b, 0 से. So when the particle reaches a point 2a, b by 2, 0, its speed becomes twice of v. So जब वो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पर पहुंचता है सो उसकी स्पीड इनिशियल का डबल हो जाती है, डेट इज ट्वाइस ऑफ वी. सो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि वो जब डबल स्पीड हो जाएंगी इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के बाद, सो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान क्या होगा वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए बेसिकली जब चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इंटर होगा तो देखिए इस तरीके से लेट सपोज कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई एक्सिस एक्चुअली जेड एक्सिस, ओके, यानी कि ये जेड एक्सिस. सो हम मानते हैं कि भाई ये जेड एक्सिस है और इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस है. सो जेड एक्सिस के अलोंग क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का क्या हो गई परपेंडिकुलर. अब अलोंग द एक्स एक्सिस किसे छोड़ा गया है एक चार्ज पार्टिकल को. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ा है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है विथ स्पीड वी और ये पैरेलल है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड का कैसा हो जाएंगी परपेंडिकुलर हो जाएंगी. सो कैन आई से दैट कि जो फोर्स होंगी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसके द्वारा किया गया वर्क डन विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेसिकली परपेंडिकुलर होंगी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की एंड इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, यानी कि ट्रैजेक्टरी मोशन कराने के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यहाँ पर क्या होंगी रिस्पॉन्सिबल होंगी. सो सेकंड जो फोर्स हो गई वो तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मान किसके बराबर होगा द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई के. सो इसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा दैट इज लेट्स से डब्ल्यू ई. सो दैट विल बी इक्वल्स टू चार्ज इनटू ई. सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, हम वर्क डन की बात कर रहे हैं ना. सो पहले तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, सो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर यहाँ से सॉल्व करते हैं. सो यहाँ से वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. सो फोर्स क्या लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज क्यू इनटू ई एंड बेसिकली ये किस डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में. एक्स की डायरेक्शन में हम डायरेक्शन वेक्टर क्या लेते हैं आई का कैप. सो यहाँ पर ये हो जाएगा आई कैप डॉट प्रोडक्ट विथ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकल के आएगा. सो देखिए ट्वाइस ऑफ ए फाइनल ये है इनिशियल ये है तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस ऑफ ए कितना हो गया ए इंटू आई कैप देन बी बाय टू माइनस ऑफ बी कितना हो जाएगा माइनस का बी बाय टू टाइम्स ऑफ जे कैप देन जीरो माइनस जीरो यानी कि जो के कैप का ऑप्शन है वो तो हो गया जीरो टाइम्स ऑफ के कैप की. बस इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. सो आई इंटू आई इसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिलेंगी. तो सिंपली ये क्या हो जाएगा क्यू ई ए के इक्वल. ये तो आया है वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लगी है. ठीक है, सो फर्दर यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना था ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान. बट देखिए बेसिकली ये जो वर्क डन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
ये किसके इक्वल होगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 m into final velocity का होल स्क्वायर, दैट इज 2v का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 m इंटू 4v का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, सो ये हो गया 3v का स्क्वायर, यानी कि सिंपली 3/2 mv का स्क्वायर। और इसे हम इक्वेट करेंगे ऑलरेडी जो हमने इक्वेशन लेट सपोज कि 1 में फाइंड किया है, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए सिंपली q टाइम्स ऑफ EA दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 mv का स्क्वायर, राइट। हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, सो हियर आई एम राइटिंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड comes out to be equals to 3/2 mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय q टाइम्स ऑफ a के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.